हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ रखी है क्योंकि पूरे वीक से मैं अच्छे से कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। तो मैंने पूरे वीक में जितना भी चीज़ें बनाई हुई थी वो सारी ही चीज़ें मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाया था डिनर के अंदर आलू का पराठा। तो बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है ये। तो सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने 2 छोटे-छोटे अनियंस को अच्छे से चॉप कर लिया था। मैंने ऑयल डाला कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर थोड़ा-सा जीरा डाला, थोड़ा-सा हींग डाला और चॉप किया हुआ जो अनियन था वो, और उसके साथ ही मैंने कैप्सिकम और हरी मिर्ची और कटा हुआ चॉप किया हुआ अदरक डाला और सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से हल्का-फुल्का सौटे कर लिया था जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है। बस 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर डाल दिया था और थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाला था मैंने, और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा काली मिर्ची का पाउडर डाला था और सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके भून लिया। और उसके बाद मैंने उसके अंदर जो बॉईल किए हुए पोटैटो थे वो हाथ से ही मैश करके मैंने अंदर मिक्स कर लिए और उसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करके लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने उसे भी थोड़ा-सा भून लिया ताकि सारा जो मसाला है और सारा जो टेस्ट है वो इसके अंदर एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से ठंडा करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने थोड़ा-सा आटा लिया, हाथों में ऑयल ग्रीस करके मैंने आटे को बीच में से हाथ से ही फैला लिया और उसके बाद मैंने थोड़ी क्वांटिटी में जो मसाला है आलू का वो लेकर उसे अच्छे से मिक्स करके चारों तरफ से अच्छे से मैंने उसे पैक कर दिया। और उसके बाद मैंने हल्के हाथ से उसे बेल कर घी के अंदर मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से आलू के पराठे को मैंने सेक लिया। और सबसे पहले मैंने आलू का पराठा बच्चों को खाने के लिए दिया था क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो मैंने फ़िलहाल 2 पराठे बनाए और मैं बच्चों को खिलाने के लिए बैठ गई, और बाकी के पराठे जब हम लंच करने के लिए बैठ रहे थे, जब मैंने बना कर दिए थे, तो ये आलू के पराठे सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। आप भी ये सिंपल सी रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं हर बार अलग ही तरह का आलू का पराठा बनाती हूँ, तो इस बार मैंने ये वाला बनाया था। तो अगली बार अगर कुछ मैं नया बनाऊँगी तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके अलावा मैंने बनाई थी लंच टाइम में भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने बहुत ही सिंपल सी भिंडी और कढ़ी बनाई थी। तो कढ़ी की रेसिपी तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये भिंडी मैंने बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ गार्लिक, चॉप की हुई अनियन और भिंडी को मैंने इस तरीके से कट करके बस ऐसे ही ऑयल में पका लिया था। और बिल्कुल भी इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये शाम का वक्त था तो हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए बैठे थे। तो इस तरीके से हमने कुछ बिस्किट्स और वेफ़र्स चाय के साथ खाई और हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन मैंने जो लंच बनाया था उसके लिए मैंने जो पापलेट फ़िश आती है वो यूज़ की थी। तो उसके लिए मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश करके, अच्छे से क्लीन करके मैंने उसे उसके अंदर लेमन जूस लगा कर रख दिया था। उसके बाद मैंने अंदर नॉर्मल से मसाले डाले थे, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और सब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था। और मैं जो ग्रेवी बनाने वाली थी उसके लिए मैंने पहले ही फ्राइड अनियन और टमेटो और हरी मिर्ची को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद मैंने जो मसाला चढ़ाकर जो फ़िश रखी थी उसको मैंने आटे के अंदर थोड़ा-सा घुमाकर इसके ऊपर थोड़ा-सा आटा मैंने स्प्रिंकल करके उसे शैलो फ्राई कर लिया था। और जब वो अच्छे से शैलो फ्राई हो गई उसके बाद मैंने जो ग्रेवी पीस कर रखी थी उसे मैंने जीरा डालकर अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने उसके अंदर नॉर्मल से मसाले डाल दिए, जो मसाले के हिस्से के जो मैंने ग्रेवी बनाई थी उतने हिस्से के ही मैंने बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छे से भून कर मैंने उसके अंदर फ़िश डाल दी थी। ये बहुत ही टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और दूसरे दिन मैंने लंच टाइम के अंदर बनाया था प्रॉन ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने ऑयल गरम किया, उसके अंदर मैंने जीरा डाला और कुछ खड़े मसाले डाले, जिसके अंदर मैंने एक तेज का टुकड़ा और एक बादिया, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 2-3 लौंग और 2-3 मरी, और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था ताकि उसका फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने नॉर्मल सा जो प्याज होता है
उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। तो वो नॉर्मल सा प्याज था, उसके अंदर मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। तो बहुत ही ज़्यादा छींटे उड़ने लगते हैं, इसलिए मैंने उसे ढक्कन से ढक दिया था। उसके बाद मैंने उसे खोल कर देखा और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ अनियन बहुत ही अच्छे से थोड़ी छींटे उड़ना बंद हो गए, फिर मैंने उसके अंदर ऐसा सॉल्ट डाला। उसके बाद मैंने उसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर डालकर उसे अच्छी तरीके से भून लिया। जब तक कि ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक कि मैंने उसे अच्छे से भून लिया और सारे मसाले भी अच्छे से भून गए। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़े से कटे हुए टमाटर ऐड किए और टमाटर भी अच्छे से गल गए। उसके बाद मैंने जो प्रॉन होते हैं उसके छिलके उतार कर उसकी नसें निकाल कर उसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके अंदर लेमन जूस मिलाकर उसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो अगर आप चाहें तो लेमन जूस के अलावा आप इसके अंदर विनेगर या फिर सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो भी हम नॉनवेज आइटम यूज़ करते हैं बनाने के लिए तो वो टेंडर हो जाती है और बहुत ही जूसी बनती है। तो इस तरीके से मैंने जो मसाला था उसे अच्छे से भून लिया और जब ऑयल सेपरेट हो गया उसके बाद मैंने उसके अंदर जो प्रॉन्स थे वो धीरे धीरे ऐड कर दिए और उसे अच्छे से चलाकर जब तक कि वो गल नहीं जाते तब तक के मैंने मिक्स करके बना लिया था उसे। आप चाहें तो इसे रोटी के साथ और राइस के साथ भी खा सकते हैं और हमारे यहाँ पर इसके साथ खिचड़ी भी खाई जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसके बाद ईद मिलाद की प्रिपरेशन चल रही थी। तो कल ईद मिलाद था और शाम का वक्त हो रहा था तो हानिया मेहंदी का जो कौन होता है वो लेकर आई थी और मुझे बोल रही थी कि आप मुझे मेहंदी लगा दो। वैसे तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी बहुत डिज़ाइन फ़ोन के अंदर देखकर उसे लगा कर दी थी। तो मैं एक ही हाथ में उसे मेहंदी लगा पाई थी। उसके बाद मुझे दूसरे दिन की थोड़ी प्रिपरेशन करनी थी, नियाज़ की और फ़ातिहा दिलाना था। इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने ले लिया था 300 ग्राम के करीब मैदा और 300 ग्राम के करीब नारियल का बुरादा और उसके अंदर मैंने 150 ग्राम के करीब शुगर डाली थी और उस शुगर को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। इसके अलावा मैंने ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट किया था थोड़ा सा घी डालकर और सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी में हल्का सा मैंने भून लिया था। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी खसखस डाली थी घी के अंदर भून कर और जो नारियल का बुरादा है उसे भी मैंने बहुत ही स्लो आंच के ऊपर हल्का सा पका लिया था। उसे ज़्यादा नहीं पकाना, का कलर चेंज हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसके बाद मैंने जो जो चीज़ें मुझे पीसनी थी जैसे कि चीनी और ड्राई फ्रूट्स तो उनको मैंने मिक्सी के अंदर ही साथ में ग्राइंड कर लिया और उसके बाद जो नारियल का बुरादा था उसके अंदर चीनी और इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट का जो मैंने पाउडर बनाकर रखा था वो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके अंदर थोड़ी सी खसखस भी डाल दी और उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को साइड पर रख दिया। उसके बाद मैं आटा लगाने के लिए मैदा लेकर आई और उसके अंदर मैंने लगभग 3 बड़े चम्मच भर के ऑयल डाला और उसे अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया। उसके अंदर मैंने सॉल्ट वगैरह नहीं डाला था। जब तक कि मुट्ठी नहीं बन जाती है तब तक कि मैंने उसके अंदर ऑयल डाला। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बहुत ही नॉर्मल और सॉफ्ट सा आटा गूंद कर रख लिया। उसे मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया और उसके बाद मैंने जो शेप देने के लिए एक सांचा लिया था लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर एक दो बनाकर ट्राई किया लेकिन वो खुल जा रहे थे तो इसलिए मैंने उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया और मैंने हाथ से ही उसे फ़ोल्ड करके बनाया। तो इस तरीके से मैंने पूरी बनाकर सांचे में डाली। तो पहले तो सब कुछ अच्छे से हो गया था लेकिन बाद में वो टूटने लग गए थे। तो मैंने 2 या 3 इस तरीके से सांचे से बनाए थे और बाकी सारे तो मैंने हाथ से ही बनाए थे जिस तरीके से हम मोमोज़ बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसे फ़ोल्ड किया था। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं। तो मुझे जो सिंपल लग रहा था मैंने वही शेप में उसे बनाया है। तो ज़रूरी ये है कि हम जब भी उसे फ़ोल्ड करते हैं तो उसके बीच की लेयर के अंदर हमें थोड़ा सा पानी लगाना है और उसे अच्छे से उंगलियों से प्रेस करना है। नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे ऑयल में तो इसके अंदर से सारा जो स्टफ़िंग है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से जब मैंने हाथ से बनाया
इस तरीके से पानी लगाकर और उसे फ़ोल्ड किया तो वो बहुत ही अच्छे से चिपक गया था और बिल्कुल भी उसमें से जो फीलिंग है वो बाहर नहीं आई थी। और आप चाहें तो उस तरीके से आप चम्मच से उसके अंदर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इस तरीके से जो स्पून थी, फोक स्पून थी, उससे मैंने इस तरीके से डिज़ाइन बना ली अंदर और धीरे धीरे मैंने सारे ही जो कचौरी थी वो बनाकर रेडी कर ली। और उसके बाद मैंने उसे तेल को अच्छे से गरम करके उसमें अच्छे से डीप फ्राई कर लिया। तो आपको जब भी डीप फ्राई करना हो तब आप उसे स्लो टू मीडियम हाई पे फ्राई करें, क्योंकि कभी कभी अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे बन के रेडी हुए थे ये। तो ये जो मीठी कचौरी है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और ये हमारे यहाँ हमेशा बनती है। आप ये घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो उसके बाद मैं बना रही थी दूसरे दिन लंच टाइम में चिकन ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने फ्राइड अनियन और धनिया के पत्ते फ्रेश, जो मैंने डंठल भी ले लिए थे थोड़े, और उसके बाद मैंने हरी मिर्ची और फ्रेश टमाटो लिए थे, उसे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल डालकर जीरा और कुछ खड़े मसाले डाल दिए और उसके अंदर जो मैंने ग्रेवी बना कर रखी थी वो धीरे धीरे मैंने भून ली। जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन डालकर मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके भून लिया। और वो जो ग्रेवी है फ्राइड अनियन वाली वो भी मैंने धीरे धीरे अंदर ऐड कर दी। और जब तक कि चिकन अच्छी तरीके से गल नहीं जाती है तब तक के मैंने उसे अच्छे से भून लिया। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ यूज़ की थी और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं किया था। मैंने इसके अंदर सिर्फ धनिया पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर यूज़ किया था। तो इस तरीके से उसका ये गोल्डन कलर आया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था टेस्ट में भी। तो आप भी कभी इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने अंदर सिर्फ रेड चिली पाउडर को स्किप किया है। और ये जो चिकन है उसकी रेसिपी मैं पहले भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये चिकन ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप मेहमानों के लिए भी ये बना सकते हैं। उसके बाद मैंने उसके अंदर पानी की जगह पर थोड़ा सा मिल्क डाल दिया था, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी आता है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालकर उसे थोड़ी देर के लिए चलाकर पका लिया। और साथ में मैंने खाने के लिए रोटियां बना ली थी। तो मैंने रोटी और चावल दोनों बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने लंच कंप्लीट किया और उसके बाद हम लोगों ने जब ये खाया तो मेरे हस्बैंड को और बच्चों को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। हमने इसे दही के साथ खाया था। तो आप ये चिकन ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। इसके बाद मैंने नॉर्मल सा मटन बनाया था रसे वाला। तो उसके लिए मैंने मटन को अच्छे से क्लीन करके इसके अंदर उतनी ही ऑनियन डाली थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट डालकर उसे अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसे एक तरफ उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर को ऑयल के अंदर अच्छे से गर्म करके उसका बघार चढ़ा दिया था और उसे तब तक के भूना जब तक कि उसके अंदर जो प्याज दिखती है वो प्याज है वो एकदम ही बिल्कुल एकदम मिक्स नहीं हो जाती है, तब तक कि उसे भूनना है। तो जब वो अच्छे से भुन गई उसके बाद मैंने उसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दिया। आप स्टेज के ऊपर आलू डालकर उसके अंदर 2 सीटी भी बजा सकते हो और धनिया डाल